नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से चर्चा हो रही थी कि जब यूएस और रशिया के राष्ट्रपति आपस में मिलेंगे तो यहां पर क्या चर्चा होगी, क्या रिजल्ट सामने आएगा। फाइनली ये जो मीटिंग है दोनों देश के बीच में ये समाप्त हो गई है जेनेवा के अंदर कल। यहां पर आप देख सकते हो बाइडेन पुतिन होल्ड्स ग्रेट पावर समिट, जिसके अंदर कई सारी चीजें हुई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने वार्निंग दे दिया है पुतिन को रिगार्डिंग जो अपोजिशन लीडर है नेवेल्नी, एलेक्सी नेवेल्नी, आई एम श्योर आपने सुना होगा, उनको लेकर कुछ वार्निंग दी गई है। इन सबके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जानने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा कई सारे दौरे पर आए थे। सबसे पहले वो इंग्लैंड गए थे, वहां पर जो बोरिस जॉनसन है उनके साथ बातचीत हुआ, जो भी समिट वगैरह हुआ। उसके बाद आपको पता है जो G8 लीडर्स की समिट है वो यहां पर हुआ था। और इसी के बीच पहले से तय हो रखा था कि यूएस के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट दोनों के बीच में जेनेवा के अंदर मुलाकात होगी। तो फाइनली इनके बीच में जो भी समिट था, मीटिंग था, वो यहां पर वेडनेसडे को समाप्त हो चुका है। और जो काफी सारे लोग इससे इन्वॉल्व थे, इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो बताया जा रहा था, कई लोगों का कहना था कि ये मीटिंग हो सकता है कि 5 से 6 घंटा चल सकती है। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर चर्चा होगी, बातचीत होगा। लेकिन फाइनली जब कल ये समाप्त हुआ तो 3 घंटे से भी कम ये मीटिंग चली थी। मतलब कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ था, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था और लगभग 3 घंटे की ये पूरी ओवरऑल मीटिंग बताई जा रही है। पिछले बार जब यूएस और रशिया के राष्ट्रपति मिले थे ये 2018 में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक साथ मिले थे हेलसिंकी में। आपको पता होना चाहिए फिनलैंड की जो कैपिटल है हेलसिंकी, वहां पर 2018 में मुलाकात हुआ था। और अब जाकर जो जेनेवा है वहां पर हुआ है। जेनेवा एग्जैक्टली कहां है आप देख सकते हो, स्विट्जरलैंड, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। इसके कई सारे, ये बेसिकली लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो बर्न है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, लेकिन यहां पर जो मीटिंग हुआ है वो जेनेवा में हुआ है। और जेनेवा आप देख पाओगे यहां पर जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है वहां पर आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से अगर आप देखिए, 2 दशक से अगर आप देखेंगे तो जो मीटिंग्स हैं दोनों देश के बीच में वो बहुत कम होने लगा है। पहले थोड़ा ज्यादा होता था लेकिन अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। पिछले 4 जो राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई है उसमें रशिया की तरफ से सिर्फ इकलौते जो पुतिन है वो यहां पर हमेशा आते थे मीटिंग में। और यूएस के अंदर ऑब्वियस सी बात है जो राष्ट्रपति हैं वो चेंज होते रहते हैं। और ये आप देख सकते हो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ मुलाकात हुआ था, ओबामा के साथ हुआ, और 2018 में जैसा मैंने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुआ था। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा सक्सेस नहीं मिला यहां पर, लेकिन कई सारे वैरिंग डिग्रीज में आप कह सकते हो जो भी बातचीत थी थोड़ी बहुत हुई थी। लेकिन ये वाला जो मीटिंग है, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे ये हो गया, क्या ये अचानक से हो गया। देखिए, अगर आपको याद हो तो अप्रैल के महीने में जो बाइडेन है उन्होंने कॉल किया था पुतिन को। बेसिकली उन्होंने इस चीज के बारे में बातचीत की थी कि किस तरह से रशिया ने यूएस इलेक्शंस के अंदर 2020 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसके अंदर इंटरफेरेंस किया था। इसको देखते हुए वो कई सारे रशिया के डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रशिया के एम्बेसडर थे यूएस के अंदर उनको वापस रशिया लौटकर आना पड़ा था। तो जब ये फोन पर बातचीत हो रही थी कई सारे मुद्दों पर अप्रैल के महीने में, तब यहां पर पहली बार बाइडेन ने ये आइडिया फ्लोट किया कि हमें एक साथ मिलना चाहिए। और इसी को लेकर आगे चर्चा चल के जो जेनेवा है वहां पर यह प्लेस रखा गया कि दोनों देश के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात होगी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई 2 देश के बीच में समिट होती है तो यहां पर एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है। हमेशा यही देखा जाता है कि दोनों आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं प्रेस के सामने और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है। लेकिन ये वाले मीटिंग में यहां पर व्हाइट हाउस ने क्लियरली मना कर दिया था कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं रखा जाएगा। मतलब दोनों के बीच में आपस में कुछ भी जो भी बातचीत है मैं आपको बताऊंगा वो हुआ। उसके बाद सबसे पहले यहां पर जो पुतिन है वो प्रेस के सामने आए, उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी और उसके बाद जाकर जो बाइडेन है वो अलग से आए और फिर उन्होंने अपनी बातों को यहां पर रखा। तो इस तरह से जो पूरा मीटिंग है वो आपका हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा किया गया। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहला है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। आपको पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर 90% से ज्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो यूएस और रशिया के पास अकेले देखने को मिलेगा। ये आप नंबर्स देख सकते हो कि पूरे विश्व भर में, ये लेटेस्ट मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं जो सिप्री के द्वारा रिसेंटली आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें पूरे विश्व में 13,080, ये वाला आप आंकड़ा देखिए, 13,080 इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अकेले यूएस और रशिया के पास 90% से ज्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोनों देश ने पिछले काफी समय से अलग अलग एग्रीमेंट्स किए हुए थे जिसके तहत उनके पास ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या लगातार कम की जाए, क्योंकि इससे लगातार ऑब्वियस सी बात है जो विश्व है उसको खतरा बना रहता है। तो 1991 में एक ट्रीटी लाया गया था, स्टार्ट फ्रेमवर्क। उसके तहत यहां पर
जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसको कम करना था। दोनों देश आपस में सहमति जताते हैं कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और आप अपनी तरफ से इतनी संख्या कम कर दीजिए और हमारी तरफ से ये कम कर देंगे। तो ये जो स्टार्ट वाला फ्रेमवर्क है ये 2011 में समाप्त हो गया था। उसके बाद यहां पर एक और नया ट्रीटी लाया गया जिसका नाम बोला गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसके अंदर भी यही था कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं उसको कम किया जाए। लेकिन ये वाला जो ट्रीटी है वो आपका 2021 में, अभी ये जो 5 फरवरी गया है आपका जस्ट 3-4 महीने पहले, ये आपका समाप्त हो गया था। लेकिन उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कि ये 2026 तक मैक्सिमम चलेगा ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। और जो दोनों देश हैं यूएस और रशिया पिछले काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि एक नया ट्रीटी लाया जाए क्योंकि ये तो समाप्त होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई थी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 2014 में जो यूएस है उसने रशिया के साथ बातचीत रोक दिया था। क्योंकि आपको याद होगा रशिया ने 2014 में यूक्रेन से जो ये वाला पार्ट है क्रीमिया का उसको अपने अंडर में ले लिया, जिसकी वजह से यहां पर जो है रशिया के साथ जो भी बातचीत था वो खत्म हो गया। फिर 2017 में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद बातचीत स्टार्ट हुई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई निर्णय नहीं निकला था और ऐसा लग रहा था कि यहां पर ये जो ट्रीटी है वो खत्म हो जाएगा और वापस से दोनों देश जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी संख्या बढ़ाने लग जाएंगे। लेकिन बाइडेन के आने के बाद फर्दर इसको यहां पर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसको लेकर यहां पर दोनों देश अब चर्चा करेंगे, एक नया ट्रीटी बनाया जाएगा और ये काफी बड़ा कदम है, मैं कह सकता हूं कि इस पूरे समिट के अंदर लिया गया है। तो ये वाला जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बाद एक और नया एग्रीमेंट है जो भी उसके ऊपर चर्चा होगी वो हम आगे देखेंगे। दूसरा यहां पर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो था एम्बेसडर्स का मुद्दा। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि यूएस ने सबसे पहले जो रशिया के एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर उनको वापस भेज दिया था रशिया में, क्योंकि यहां पर कई सारे इल्जाम लगाए गए थे यूएस के द्वारा कि रशिया ने यहां पर इंटरफेरेंस किया है यूएस के अंदर उनके इलेक्शंस प्रोसेस वगैरह में। इसको लेकर अब क्या होता है अब आप खुद सोच के देखो, अगर दोनों देश के बीच में कोई भी बातचीत होनी है, कुछ भी स्टार्ट होना है, उसके लिए जरूरी है कि यहां पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बने रहें। तो अगर एम्बेसडर्स ही नहीं होंगे, उनके जो डिप्लोमेट्स नहीं होंगे एक दूसरे के देश में, तो किस तरह से चीजें बढ़ पाएंगी। तो यहां पर दोनों के बीच में जो कल मुलाकात हुई है उसके अंदर यहां पर डिसाइड किया गया है कि जो एम्बेसडर्स हैं जो कि दोनों देश ने वापस भेज दिया था, अब वापस उनको जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो पूरा मुद्दा है मैं आपको बता दूं इसलिए भी काफी ज्यादा गहरा गया था क्योंकि 3 महीने पहले की बात है, यहां पर जो बाइडेन है उन्होंने पुतिन को किलर भी बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हत्यारा है, ठीक है, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको लेकर रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे। लेकिन देखना होगा कि अब कब एम्बेसडर्स एक्सचेंज किए जाते हैं, वापस से जो एम्बेसडर्स हैं वो दोनों देश के अंदर जो है जल्द ही चले जाएंगे। एक और जो मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा हलचल थी जो कि चर्चा होना था, साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आपको पता होगा रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे साइबर अटैक्स यूएस के अंदर किए गए हैं, कई मामले आए हैं। जो अभी तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक सोलर विंड के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा रिसेंटली जो यूएस के अंदर पाइपलाइन पर रैंसमवेयर का अटैक किया गया था, इन सब चीज को लेकर जो यूएस है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने कहा था कि इसका डायरेक्ट लिंक ये आपका रशिया से मिलता है। तो यहां पर जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने यह बोला है कि दोनों देश के बीच में एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है कि यहां पर जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको लेकर बातचीत होगा आगे फ्यूचर में। लेकिन पुतिन ने यहां पर डायरेक्टली इस एलिगेशंस को नकार दिया है, कहा है कि यूएस के अंदर जो भी साइबर अटैक हुआ है वो रशिया के द्वारा नहीं कराया गया है, ऐसा पुतिन ने बोला है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर जो यूएस है वो बहुत ज्यादा नाराज था इस चीज को लेकर। आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, जो बाइडेन है उन्होंने ये कहा कि यूएस वुड रिस्पॉन्ड फोर्सफुली इफ दे आर टारगेटेड। तो बाइडेन ने क्लियरली संकेत दे दिया है कि फर्दर अगर किसी भी प्रकार का साइबर अटैक किया जाता है तो वो फोर्सफुली एक्ट करेंगे रशिया के ऊपर। अब देखना होगा कि अगेन देखो, कोई भी मुद्दा अगर आप देखोगे ना तो कोई बहुत कॉन्क्रीट कोई एविडेंस निकलकर सामने नहीं आया है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है करके। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो बातचीत है वो इस समिट के माध्यम से स्टार्ट हुई है। जैसे साइबर सिक्योरिटी मैंने बताया कि अब फ्यूचर में होगा कि दोनों देश आपस में सहमति जताएंगे कि यहां पर साइबर जो क्राइम वगैरह है वो ना किया जाए। इसके अलावा जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक और चीज बोल रहा था, वार्निंग, बाइडेन के द्वारा वार्निंग दी गई है। देखिए यहां पर ये पूरा जो मुद्दा है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। इनफैक्ट बाइडेन ने तो अपने बयान में यह भी कह दिया, जब प्रेस के सामने वो आए, उन्होंने कहा कि हाउ कुड आई बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉट स्पीक अबाउट ह्यूमन राइट्स। मैं किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट रह सकता हूं और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात ना करूं। तो बेसिकली वो इशारा कर रहे थे कि किस प्रकार से रशिया के अंदर जो अपोजिशन के लीडर हैं अलेक्सी नावल्नी, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, जिसको लेकर आपको याद होगा कि रशिया के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। तो प्रेस मीडिया ने क्या किया, उनसे सवाल भी पूछा बाइडेन से कि व्हाट इफ
अगर एलेक्सी नावल्नी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर रहते रहते, तो उस समय क्या रिएक्शन होगा यूएस का। तो यहां पर बाइडेन ने कहा कि ही वार्न्ड ऑफ डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है अगर एलेक्सी नावल्नी के साथ कुछ भी रशिया करता है तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो बाइडेन के द्वारा इस पूरे डिस्कशन को एज अ पॉजिटिव बताया गया, मतलब कि जो भी स्टार्ट हुआ है दोनों देश के बीच में बातचीत वो एक पॉजिटिव है, लेकिन हाँ उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया है रशिया को क्लियर कह के कि अगर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, तो ये रशिया के लिए ठीक नहीं होगा। तो कंक्लूजन में यही मेन चीज था, इससे ज्यादा और कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ कंक्लूजन में जाने से पहले मैं एक्चुअली कंक्लूजन जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा एक बयान दिया गया था, वो अपने जो प्रेस में बात कर रहे थे उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कोट किया लियो टॉल्स्टॉय को। अगर आपको पता हो लियो टॉल्स्टॉय जो है वो रशिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर रह चुके हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको पता हो एक रोड भी है टॉल्स्टॉय रोड नाम से, राइट। तो यहां पर पुतिन ने लियो टॉल्स्टॉय को कोट किया और ये कहा कि टॉल्स्टॉय ने कहा था कि देयर इज नो हैप्पीनेस इन लाइफ, देयर आर ओनली ग्लिमर्स, मतलब कि ऐसा कोई हैप्पीनेस करके कुछ होता नहीं है लाइफ में कि बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन हाँ हमें थोड़ी बहुत झलक उसकी देखने को मिलती है। तो उन्होंने इस पूरे मीटिंग को उसी से रिलेट कर दिया, ये कहा कि जो प्रेजेंट में सिचुएशन है दोनों देश के बीच में उसमें ये तो नहीं है कि बहुत अच्छा कोई ट्रस्ट है, कोई फैमिली ट्रस्ट जैसी चीजें तो नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर थोड़ी बहुत ग्लिमर्स देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत ट्रस्ट और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि कितना ये आगे बढ़ पाते हैं, फर्दर क्या होता है, क्या दोनों देश के रिलेशंस फर्दर इंप्रूव होंगे, कम चांसेस लगता है, लेकिन लेट्स सी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कुछ हुआ है समिट में वो क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि जब भी हम रशिया की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर और इस तरह की चर्चा होती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन 4 जो मैंने रीजंस लिखे हैं, What is the explanation for the end of Cold War? क्यों खत्म हुआ था कोल्ड वॉर, इसका कारण क्या है? यहां पर आपको इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही आंसर, और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको जाना है हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, studiiq.com पे भी जा सकते हैं, वहां पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे जितने भी कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।